चलिए कांग्रेस कार्यालय एक बार चल लेते हैं सर, और वहां पर जरा दिल्ली से हमारे साथ पवन है। पवन, मुझे तो लग रहा है कि आप बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं? बीजेपी कार्यालय में मौजूद, तो जरा ये बताइए किस तरह की तैयारी आज की मतगणना को लेकर, क्योंकि देखिए पूरी सब्जी जलेबी बुनियाद सब बन के तैयार हो गया है। देखिए, जाहिर तौर पर मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां जो है वो जश्न की तैयारी आज परिणामों के आने से पहले ही कर दी है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान आए और रुझानों के बाद में बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है। एनडीए तो तकरीबन 400 के आसपास तक रुझानों में दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर बीजेपी में भी जश्न का माहौल है और उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि जिस तरह से यहां जो है तमाम तरह के कार्यकर्ता जो बीजेपी मुख्यालय में आएंगे जब पार्टी जीतेगी, तो उसके बाद की तैयारी जो है उनके लिए आप देख सकते हैं कि यहां बूंदी जो है वो यहां रखी गई है, वो यहां हलवा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तमाम जो ड्रम रखे हुए हैं इनमें बूंदी है, हलवा है और तमाम तरह की जो खाने की सामग्री है कार्यकर्ताओं के लिए वो बनाया जा रहा है। यहां पूड़ी जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे पूरे देश भर से बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आपने देखा जब शाम जब होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो उसको लेकर तैयारी अभी से सुबह से ही यहां बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो गई है। आपको याद हो 2014 में बीजेपी 428 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 31% बीजेपी को वोट शेयर मिला था और उसके बाद में जो जीती थी 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी। उसके बाद में अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी 436 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 303 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी जो है वो 441 सीट पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो फिर से कम ज्यादा नहीं तो 320 के पार आएगी। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान आ रहे हैं तो उसी को लेकर लगातार बीजेपी में उत्साह का माहौल है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरे बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां की जा रही हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे ही परिणाम आएगा देर शाम तक प्रधानमंत्री यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचते तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान सामने आए हैं, जिस तरह से तमाम लोगों को फीडबैक सामने आया है, तो पार्टी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और उसी जीत की तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तमाम तरह की तैयारियां यहां की जा रही हैं। तमाम तरह के कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे अब बीजेपी मुख्यालय में जैसे रुझान शुरू के आने लगेंगे। 8 बजे से जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में रुझान आना शुरू होगा। तकरीबन 10-11 बजे जहां पूरे तमाम दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे बिल्कुल पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, अब से थोड़ी ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना शुरू होने के साथ ही ये तय हो जाएगा कि आखिर रुझान किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आज काउंटिंग को लेकर जहां चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी है, वहीं तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी ने भी इसे अपनी विशेष तैयारी यहां पर कर रखी है और थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा न्यूज़ 18। बिल्कुल, न्यूज़ 18 की ये बड़ी तैयारी, और हमने एक सुंदर तरीके से ये तैयारी की है अपने दर्शकों को बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कि आज किस तरह से नतीजे आ रहे हैं और विंडो बहुत ही आसानी से समझ जाने वाली हमने बनाई है, जिसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे पार्टी, सबसे आगे पार्टी के मुखिया जिनका नेतृत्व करते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उसके नीचे आप देखेंगे प्रदेशवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि कहां पर कितनी सीटें आने वाली हैं, पिछली बार किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। सीधे हाथ की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको उम्मीदवारों के चेहरे दिखेंगे। इस बार कौन जीत की हैट्रिक मारने वाला है, कौन जीतने वाला है, कितने मतों से जीतने वाला है, ये तमाम बड़ी आज की जो रिजल्ट की तैयारी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने की है वो आप देख रहे हैं। शीनम, मुझे आज याद आ रहा है जब हम स्कूल के नतीजे आने वाले होते थे तो पिताजी कहते थे कि आज नतीजे आएंगे, आज एक तमाशा होएगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। तो ये सब स्कूल की स्थिति तो नहीं है, लेकिन बड़े लोग हैं, हंसना तो तय है उस पार्टी का जो जीतेगी, लेकिन रोने की संभावना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दुखी मन से आज जरूर पीछे कदम जाएंगे जिस पार्टी के नतीजे उसके हक में आते हुए नजर नहीं आएंगे। तैयारियां देखिए न्यूज़ 18 की भी और चुनाव आयोग की भी, किस तरह से आज वोटों की गिनती होगी और कितने स्पष्ट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वोटों की गिनती होती। आज जनता के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कौन सरकार बनाने जा रहा है।
चलिए, तो देखिए लगातार हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से एक एक गेस्ट से इंट्रोड्यूस भी हम आपको करा रहे हैं। और आज एक अलग अंदाज है, गेस्ट को इंट्रोड्यूस हम जब करा रहे हैं तो एक अलग अंदाज है। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो देखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखा आपने किस अलग अंदाज में आज आपकी एंट्री हमने कराई है। तो ऐसे ही कुछ जश्न कंचन उस पार्टी के खेमे में भी आज नजर आने वाला है जो पार्टी रुझान जैसे ही आना शुरू होते हैं तभी से ये ढोल नगाड़ों के साथ डांस शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इससे पहले हमारे यहाँ मोर्चा संभालने से पहले हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बता भी रहे थे किस तरह से लड्डू बन रहे हैं, बूंदी बन रही है, मिठाइयां बन रही हैं। और दोनों खेमों में ना सिर्फ बीजेपी एनडीए मिठाइयां बनवा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी शीनम मिठाइयां बनवा रहा है, क्योंकि दोनों के दावे जो हैं वो पक्के हैं जीत के। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जल्दी जल्दी से एक एक करके अपडेट लेंगे। दिल्ली से हमारे साथ पवन गौड़ हैं, कानपुर से अमित गंजू हैं, गोरखपुर से रामगोपाल हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। फटाफट से इनसे एक रिएक्शन लेना बनता है। सबसे पहले चलते हैं शीनम गोरखपुर, जहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, जो एग्जिट पोल बता रहा है, अगर वो एग्जैक्ट पोल बनता है तो आज लड्डू, मिठाइयां और बूंदी बतासे जो भी बन रहे हैं वो तो एनडीए खा खा के फुल होने वाली है। और आज विपक्ष भी इसी तरह की तैयारी करे बैठा हुआ है। गोरखपुर में क्या हलचल है? गोरखपुर वासी कितने तैयार हैं आज के रिजल्ट को देखने के लिए? बिल्कुल, गोरखपुर वासी भी इस रिजल्ट को जानने के लिए एकदम तैयार हैं। और अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस उत्साह से लबरेज है कि उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उसका संगठन लगातार काम कर रहा है। और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं, न सिर्फ गोरखपुर बल्कि जो पूर्वांचल भर में इसका असर दिखाई पड़ रहा है, इसकी धमक दिखाई पड़ रही है। और इस कारण जनता एक बार फिर से भाजपा को चुनने जा रही है। तो वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में है, जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे गोरखपुर सदर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपील जारी करती हैं कि वो जो है काउंटिंग सेंटर से करीब 500 मीटर दूरी पे एक पुराना आरटीओ है, वहां पे वो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने की बात करती हैं। कहती हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वहां पे कार्यकर्ता मौजूद रहें। लेकिन जिन गड़बड़ियों की बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वैसी संभावना दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वक्त मैं उसी काउंटिंग सेंटर पे खड़ा हूं और यहां काउंटिंग सेंटर पे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। जितने भी ईवीएम खुलेंगे उसमें समाजवादी पार्टी से लेके, जैसे गोरखपुर सदर में 13 प्रत्याशी हैं, तो 13 प्रत्याशियों के एजेंट के सामने ईवीएम दिखाई जाएगी, सील दिखाई जाएगी, उसके बाद उस ईवीएम को खोला जाएगा, फिर उसकी काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, तो तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से हम देख रहे हैं फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रामगोपाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।